प्रदेशवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा मेगा ड्राइव का आयोजन। कुरुक्षेत्र में 17 से 27 मार्च तक शिल्प मेले का किया जाएगा आयोजन। विभिन्न राज्यों के शिल्पकार और रंगकर्मी लेंगे हिस्सा। पलवल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों ने लिया हिस्सा। और सिरसा में इंसिडेंट रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। विभिन्न दुर्घटनाओं की सूचना चंद सेकंडों में संबंधित विभाग को मिलने से लोगों तक तुरंत पहुंचेगी मदद। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए अलग बैंक कायम करने का फैसला किया है। बैंक की शुरुआती पूंजी 20,000 करोड़ रुपए होगी। The enterprise policy which we have come out with and identified those core sectors in which the presence of public sector enterprises will still continue, even financial sector is in it. So, to immediately, quickly conclude saying, oh, every bank is going to be sold off, is not right. And even whether it is banks or any other privatization, I want to take this opportunity to tell, through you, the media, that the interest of the workers, interest of those who have put in services over the decades will absolutely be protected. Whether it is their salaries, whether it is their scale, whether it is their pension, it will all be taken care of. And above all, the first premise that I would like to put before you is even when we speak of privatization or disinvestment, we recognize that each one of those units perform for the economy. प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को बढ़ाने के लिए प्रत्येक सोमवार को मेगा ड्राइव आयोजित की जाएगी, जिसका मूल उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर वीके बंसल ने बताया कि कल चलाई गई मेगा ड्राइव के दौरान कुल 1,58,901 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश में प्रत्येक सोमवार को मेगा ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से कोरोना टीकाकरण करवाने की अपील की। वैक्सीन डे हमारे वर्दी एसीएस हेल्थ श्री राजीव अरोड़ा जी के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में मनाया गया, जिसके तहत करीब हमने 1,58,901 डोज जो है लगाई, जो हमारे एज अप्रोप्रिएट जो हमारे लाभार्थी हैं उनको। और जैसा कि वर्दी एसीएस हेल्थ श्री राजीव अरोड़ा जी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ये मेगा ड्राइव हर सोमवार को जो है मनाई जाएगी पूरे हरियाणा में, और इस तरह से मेगा वैक्सीन डे जो है प्रत्येक सोमवार को मनाया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर व राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वरिंद्र सिंह अहलावत ने बताया कि अब तक प्रदेश में लगभग 6,81,000 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। 1000 से ज़्यादा टीके लगा दिए हैं कोरोना वैक्सीन के, और हमने जो मंडे को ड्राइव किया था, मेगा ड्राइव था कोरोना वैक्सीन का, उसके अंदर हमने 1,59,000 से ज़्यादा टीके लगाए, जिसमें अकेले 1,21,000 से ज़्यादा तो हमने बुजुर्गों को टीके लगाए जो 60 साल से ज़्यादा थे। करीब 13,000 टीके हमने वो लगाए जो कोमॉर्बिड्स को लगाए थे, 45 से लेके 60 साल के बीच की उम्र के लोगों को हमने लगाए हैं। आज तक हम हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर हम देखा जाए तो 1,71,000 से ज़्यादा हम हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर कर चुके हैं फर्स्ट डोज के लिए, और फर्स्ट डोज के लिए 87,000 से ज़्यादा हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगा चुके हैं। कैथल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत पात्र नागरिकों के टीकाकरण के उचित प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए लोग अफवाहों पर न जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें।
जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेफ है और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही मार्केट में आई है। इसके प्रति इससे कोई साइड इफेक्ट किसी भी वैक्सीन से नहीं है और जो सिटीजन्स हैं और जो अबव एज 45 एज है जिनको कोई भी कोमोर्बिडिटीज है वो पेशेंट्स हैं जो भी बेनिफिशरीज हैं वो इसको लगवाने के लिए खुद आ रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट खुद ही अपील करता है, आशा वर्कर से मोटिवेट करवाता है पेशेंट जो अबव 60 एज है कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन क्योंकि पूरी तरह से सेफ है। टीकाकरण करवाने वाले बुजुर्गों ने बताया कि वैक्सीन लगवाकर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा दी जा रही इस मुफ्त सुविधा का पूरा लाभ उठाएं और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सहयोग दें। प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, फ्री में इंजेक्शन लगा है। मैं हर एक से जो भी है हिंदुस्तान का रहने वाला उसको ये अपील करूंगा, कृपया सिविल हॉस्पिटलों में जाएं और वैक्सीन का इंजेक्शन लगाएं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। मैंने अभी इंजेक्शन लगाया है, वो बिल्कुल सुरक्षित है और किसी का बात का कोई दर्द नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कि कोई असर नहीं हुआ मेरे को और मुझे खुशी है। और हर लोगों से मैं ये अपील करता हूँ वो आप भी इंजेक्शन खुद आके लगवाएं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बड़ी अच्छी तरीक़ा से बहुत मेहमा से प्यार से टीका लगाया और हम तो होरों को भी यही बताएंगे भी वहाँ पर जाकर टीका लगवाइए। बहुत अच्छी सुविधा टीका में अच्छी जितने भी है ना वहाँ जितने बैठने वाले हैं बहुत अच्छा विचार उनके जो विचार दे रहे हैं हमने बड़ा पसंद आया जी। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद द्वारा नाट्य रंग महोत्सव और शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह शिल्प मेला 17 से 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिल्पकार और रंगकर्मी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से होगा। हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन ने बताया कि इस मेले में 21 से 27 मार्च तक नाट्य महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से मूर्ति शिल्प और चित्रकला प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 17 तारीख से हरियाणा कला परिषद कला कीर्ति भवन कुरुक्षेत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले 17 तारीख को शिल्प मेला जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसको NZCC प्रयागराज और वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा कला परिषद के तत्वाधान में हरियाणा कला परिषद के साथ मिलकर 21 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच फेस्टिवल यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 7 दिन तक यहाँ पर अलग अलग निर्देशकों द्वारा निर्देशित किए हुए नाटकों का मंचन किया जाएगा। गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 17 से 26 जो है मार्च 2021 तक चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से अलग अलग शिल्पकार जो है यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ये 10 दिनों का जो है ये सब बिल्कुल जो है मुफ्त है, किसी के इसमें टिकट शो इसमें नहीं है। मेले में भाग लेने आए शिल्पकारों ने उम्मीद जताई कि लॉकडाउन के बाद पहली बार आयोजित किए गए इस मेले में उनके उत्पादों की बिक्री होगी और वोकल फॉर लोकल अभियान को गति मिलेगी। कारपेट का प्रोडक्ट है हमारा, जो घर का खुद का मैन्युफैक्चर है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कारपेट हमारे पास पड़े हैं। और ये गांधी शिल्प बाजार जो है कारीगरों को कपड़ा वस्त्रालय मंत्रालय के थ्रू जो ये गांधी शिल्प बाजार लगता है, इसमें हम पार्टिसिपेट करने भदोही से आए हैं। हमारा टेराकोटा का सामान है। हम वोकल फॉर लोकल, मोदी जी ने जो बढ़ावा दिया है वोकल फॉर लोकल के लिए, उसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं। कल का हमें इंतज़ार है, कल कैसा मतलब लोग आएँ और दुकानों में खरीदारियाँ करें, आए यहाँ पे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा और अभी तक लगभग 250 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों में ITI पास युवाओं को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ताकि युवाओं को कौशल प्रदान किया जा सके।
तहत करीब 1500 विभिन्न हमारे ट्रेड्स हैं, जैसे ITI की है, उनमें कुछ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी हैं। ये हमें हमारी प्लेसमेंट सेल को ईमेल के माध्यम से इंडस्ट्रियों से वो वैकेंसी प्राप्त हुई है और आज अधिक से अधिक इस ITI के माध्यम से छात्रों को रोजगार दिलवाया जाए। रोजगार मेले में भाग लेने आए अभ्यर्थियों ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते बेरोजगार हुए युवाओं को रोजगार मेले के आयोजन से नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ITI पलवल की तरह से यह सराहनीय प्रयास किया गया है। उन्होंने सरकार से समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करने का अनुरोध भी किया कि बहुत सारे युवक ऐसे हैं जिनको ना कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाती, बेरोजगार रह जाते हैं, तो वो बेरोजगारी के रोजगार पाने के लिए हमारे ITI में, पलवल ITI में आयोजन किया गया है, जॉब फेयर लगाया गया है। तो इससे युवाओं में काफ़ी सारा मतलब उत्साह देखने को मिला है कि जॉब फेयर के लिए वो काफ़ी सारे लोग आए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जो लोग जॉब के बिना घूमते हैं, जिनकी लॉकडाउन में जॉब हट गई है और जिनको जॉब की ज़रूरत है, उनकी जॉब लगे, ऐसे जॉब फेयर लगवाते रहना चाहिए उनको। सिरसा जिले के जिला सूचना एवं विज्ञान विभाग द्वारा इंसिडेंट रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप बनाई गई है, जिससे आगजनी, सड़क दुर्घटना या फसल अवशेष जलाने जैसी घटनाओं की सूचना चंद सेकंडों में संबंधित विभाग के पास पहुंच जाएगी और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी मौके पर पहुंचकर राहत पहुंचाने का काम करेंगे। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने इस ऐप का लॉन्च किया। इस ऐप के बारे में जानकारी देते हुए सिरसा SDM जयवीर यादव ने बताया कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऐप का उपयोग करके हम न केवल दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं, बल्कि दुर्घटना स्थल पर घायल व्यक्ति तक जल्द राहत भी पहुंचा सकते हैं। SDM ने बताया कि इस ऐप से स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर परिषद को जोड़ा गया है। हमने लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी दुर्घटना होती है या आगजनी है या फसल या जो पराली जलने के कोई हमें मिलते हैं, तो उनकी कोई भी व्यक्ति उस ऐप पर जाकर अपलोड कर सकता है और उसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे स्वास्थ्य विभाग है या फायर ब्रिगेड है या नगर परिषद है हमारी और पुलिस प्रशासन है, इनको उसके साथ जोड़ा गया है और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी ने बताया कि आमजन दुर्घटना स्थल की फोटो लेकर इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। जल्द ही यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगी। ये ऐप जो है इंसिडेंट या एक्सीडेंट जिसको हम कह सकते हैं, उनको मिनिमाइज करने में और पब्लिक की लाइफ सेव करने के लिए, क्योंकि इंसिडेंट रिपोर्टिंग हो जाएगी, उसकी लाइफ सेव करने में भी, पब्लिक की लाइफ सेव करने में भी और प्रॉपर्टी सेव करने में भी मददगार साबित होगी। और इसकी अवेयरनेस करने के लिए हम जल्दी इसको जो है गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर देंगे। इसको 22 तारीख तक हमारा टारगेट है कि इसको 22 तारीख गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल करवा दी जाए। स्थानीय निवासियों ने इस ऐप की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को समय पर प्रशासन की मदद मिल सकेगी। इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की है आज उपायुक्त महोदया के द्वारा, जिसको इंफॉर्मेशन एंड साइंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने बनाया है। ये अपने आप में बेमिसाल चीज़ है। ये विज्ञान की प्रगति का एक हमारे सामने अनमोल जो है तोहफा है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऐप बहुत ही अच्छी ऐप है। इस ऐप के माध्यम से हम किसी भी दुर्घटना के बारे में हमारी जो हायर अथॉरिटी है उसको हम इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के नागरिक अस्पताल को केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के तहत अपग्रेड कर इसे चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समय पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भिवानी के नागरिक अस्पताल को अपग्रेड कर डॉक्टर मंगल सेन के नाम से करने की बात कही गई थी, परंतु अब इस त्रुटि को सुधार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2019 को उन्होंने स्वयं अस्पताल को अपग्रेड करने की घोषणा की थी और इसके नाम भी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से रखने की बात कही थी। बजट भाषण में
एक संशोधन करना चाहूँगा मेडिकल कॉलेज भिवानी के बारे में। बजट भाषण के अनुच्छेद संख्या 112 में जो वाक्य मैंने बोला है, वाक्य लिखा था उसमें जो बोला था मैंने, इस दिशा में भिवानी के मौजूदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भिवानी में डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इसको बदलकर जो मेरा निवेदन है पढ़ा जाए। इस दिशा में भिवानी के मौजूदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि 26 जनवरी 2019 को ये घोषणा भी मैंने ही मंच से की थी कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से जब ये प्रस्ताव ये लिखा जा रहा था भाषण, उस समय बात ध्यान में आई नहीं। उस समय डॉक्टर मंगल सेन जी का नाम रखने का एक सुझाव भी आया था, उसको हमने माना, लेकिन बाद में जब इस विषय को ध्यान कराया गया तो हमने वो सारा चेक किया रिकॉर्ड, तो ध्यान में आया कि पंडित नेकीराम शर्मा इसका नाम रखा जा चुका है। इसलिए उस त्रुटि को सुधार के लिए हमने प्रस्ताव किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेशवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा मेगा ड्राइव का आयोजन। कुरुक्षेत्र में 17 से 27 मार्च तक शिल्प मेले का किया जाएगा आयोजन। विभिन्न राज्यों के शिल्पकार और रंगकर्मी लेंगे हिस्सा। पलवल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों ने लिया हिस्सा। और सिरसा में इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की गई। विभिन्न दुर्घटनाओं की सूचना चंद सेकंडों में संबंधित विभाग को मिलने से लोगों तक तुरंत पहुंचेगी मदद। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।